अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाक्सन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 12.3 तक कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डाटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ all values by the number of values in the data। इसमें क्या कहते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास है एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन्स कि हमें अगर क्वेश्चन में डाटा दिया जाए और कहे कि मीन मालूम करना है, तो मीन क्या होता है कि जो भी डाटा दिया हुआ है उस सब का सम। सुमेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। एक्स मतलब सुमेशन एक्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 6। सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन। अगर हमारे पास आ जाए कि अगर ग्रुप फॉर्म में डाटा हो, मतलब कि ऐसे टेबल की फॉर्म में डाटा दिया जाए और मीन अगर वो कहें कि मालूम करना है, तो फिर उसका हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारे पास एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स होता है मिड पॉइंट। कि जो डाटा दिया हुआ होगा, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से मज़ीद समझ आएगी। इनका सम डिवाइडेड बाय सुमेशन ऑफ एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो सम है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रुप डाटा की मीन हमारे पास आ जाएगा, ग्रुप डाटा का मीन। मीडियन हमारे पास क्या होता है? द मिडल ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंजमेंट डाटा सेट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। ऐसे कि हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हमने जब मीडियन का जिक्र होगा तो मीडियन में सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमने डाटा को अरेंज करना होता है, असेंडिंग से डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना होता है। फिर हम करते हैं, काउंट करते हैं कितनी वो वैल्यूज़ हैं। अगर वैल्यूज़ ऑड हैं तो ऑड का हमारे पास फार्मूला एक है, वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। और n+1 के नीचे, ये दोनों के नीचे लाइन है हमारे पास, डिवाइड 2, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास वो जो काउंटिंग है नंबर्स की वो इवन में आ गई है, तो इवन के दो फार्मूले हैं, एक है n/2 और एक है n/2। 2 सिर्फ n को डिवाइड कर रहा है और +1 अलहदा है। ये इवन के दो फार्मूला है और हमारे पास ऑड का एक फार्मूला है। मीडियन में ये चीज़ हमने करनी है। पहला कि अगर आपके पास, पहला आपने अरेंज करना है असेंडिंग से किधर, डिसेंडिंग फॉर्म में। दूसरे स्टेप में देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर आपके पास ऑड है तो ऑड का एक फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। इवन है तो इवन के दो फार्मूले हैं, एक n/2 और दूसरा है n/2 + 1। तो ये आपका मीडियन मालूम करने का ये आपका मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड। हमारे पास क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन अकरिंग इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। और एक्स मॉड को कैसे हम डिनोट करते हैं? एक्स और इसके ऊपर ये छोटा सा उल्टा वी होता है, इसको एक्स मॉड से डिनोट करते हैं। कि एक डाटा गिवन है, उसमें कोई एक नंबर जो जितनी ज़्यादा दफ़ा आएगा वो उसका क्या होगा? एक्स मॉड। जैसे ये डाटा दिया हुआ है, इसमें जो 10 है वो हम आपके पास 2 दफ़ा दिया हुआ है, तो जो 10 होगा वो इस क्या होगा? क्वेश्चन का डाटा का मॉड होगा। अब हमने ये चीज़ें देख ली, अब हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.4 में पहला क्वेश्चन है, हमने मीन मालूम करना है और हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है 13, 44, 65, 73, 95। मीन का फार्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम किया, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 थी, तो इनको प्लस करें तो 290 आता है। 290 डिवाइडेड बाय 5 तो 58 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसी तरह इसका बी पार्ट भी है, तमाम वैल्यूज़ का हमने सम किया। फार्मूला लाजमी पुट करना है हर क्वेश्चन में, जो पूछा जाएगा मीन का फार्मूला, मीडियन है तो मीडियन का मीन का फार्मूला पुट किया। सुमेशन एक्स है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर है 6। 408 डिवाइडेड बाय 6 करें तो हमारे पास आता है 68। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, 408, 6 6 टाइम 36
इधर आ गया 4 और 6 8 टाइम 48 जी हमारे पास आया 68। एक्स बार आया। सी हमारे पास पार्ट है 123 137 148 152 175। इसका जब हमने सुमेशन एक्स किया तो 735 आया और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 है 147 इसका हमारे पास आंसर आ गया। 4 पार्ट है हमारे पास 240 355 420 590 760 947। फार्मूला पुट करेंगे। सुमेशन एक्स मीन्स तमाम वैल्यूज़ का सम लेंगे, वो आएगा 3312। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 6 हैं, 6 पे डिवाइड करेंगे 552 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वेट इन किलोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7 क्लास के स्टूडेंट्स का जो वेट है वो मेंशन किया हुआ है। इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मीन मालूम करना है। तो मीन का फार्मूला हम लिखेंगे। ये हमारे पास मीन का क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है एक्स बार। ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं बार। सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तमाम वैल्यूज़ का हम सम करेंगे और टोटल वैल्यूज़ हैं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल वैल्यूज़ हैं। सम करेंगे तो 516 आएगा। 12 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। टोटल टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ सॉरी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 12 हैं। तो जब 516 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 43 केजी आ जाएगा। एक्स बार मीन इसका आ जाएगा 43 केजी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग डाटा शो ग्रुप डाटा है। अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा और नंबर ऑफ बल्ब्स इन 40 हाउसेस, कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। हमने देखा था मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा कैसे हम मालूम करते हैं, उसका कौन सा फार्मूला है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ बल्ब्स आ गए हैं और नंबर ऑफ़ हाउसेस आ गए हैं। 1 से 4 तक जो घर हैं उनके हमारे पास क्या हैं, 1 से 4 हमारे पास जो बल्ब्स हैं वो 12 हाउसेस तक हैं और 5 से 8 तक 13, 9 से 12 तक 6 और 13 से 16 4 और 17 से 23। अब ये इन्होंने हमें एक ग्रुप डाटा दे दिया है। अब जब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उसमें हमने जब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा आती है। तो देखिए 1 से 4 तक कितने हमारे पास हाउसेस आ रहे हैं 12। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी है ना, मीन्स के नंबर ऑफ़ हाउसेस हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब हम टेबल बनाएँगे। टेबल हम बनाएँगे तो नंबर ऑफ़ बल्ब्स हमारे पास आ गए। ये नंबर ऑफ़ हाउसेस गिवन थे, ये फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, फ़ार्मूला को देखें। पहले इन 2 चीज़ों को समझने से पहले फ़ार्मूला अगर हम देखें तो ग्रुप डाटा का जो मीन है फ़ार्मूला है एक्स बार सुमेशन एफ ऑफ़ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। अब एफ तो हमें पता है, एफ ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ हाउसेस। एक्स हमारे पास कैसे आएगा, एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे पास कैसे आता है, मिड पॉइंट हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बल्ब्स हैं, 2 वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आता है, इसका मिड पॉइंट आता है। अब 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 5/2, दोनों का सम 4 और 1 5/2 और 5/2 करें 2.5। इसी तरह 5 और 8 को प्लस करें 13/2 और ये आता है 6.5। 9 और 12 को प्लस करें 21/2 और आता है 10.5। 13 और 16 को ये 13 और 16 को प्लस करें 29 डिवाइडेड बाई 2 तो 14.5 आएगा और 17 और 20 को प्लस करें 37 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 18.5। अब ये जो हमारे पास आया है ये सारा क्या आया है, मिड पॉइंट आ गया। अब हमारे पास f और x चाहिए, f भी है x भी है, f और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। f क्या है 12 और x क्या आया है 2.5। पहले का मिड पॉइंट और पहले की फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 2.5 से करें तो 30, 13 को 6.5 ये 13 और 6.5 से मल्टीप्लाई करें 84.5, 6 को 10.5 से करें तो 63, 4 को 14.5 से करें 58, 3 को 18.5 से करें तो 55.5। अब सुमेशन हमें चाहिए। सुमेशन का मतलब होता है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जितना भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया है इन सब का सम करें तो हमारे पास आता है 291 और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम करें तो हमारे पास आता है 38। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, जस्ट पुट करेंगे सुमेशन एफ ऑफ एक्स 291 सुमेशन एफ 38। इसे सॉल्व करें तो 7.65 आता है। पॉइंट के बाद 5 है, मीन्स 5 से बड़ा है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 4, सेम उसी तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ग्रुप डाटा मीन हमने मालूम करना है।
ये हमारे पास ग्रुप डाटा है फॉर द रेनफॉल इन अ सर्टन सिटीज़ फॉर सैम्पल ऑफ 20 ईयर्स और कैलकुलेट करना है मीन। रेनफॉल इंचेस में दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है। इसे अब हम देखते हैं। रेनफॉल दिया हुआ था, नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है कि 21 से 25 तक कितने हमारे पास ईयर्स आ रहे हैं। 2 मीन्स के नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी होगा हमारे पास। फार्मूला वही है सुमेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। हमें एफ भी पता है लेकिन एक्स मिड पॉइंट मालूम करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा है। रेनफॉल जी जो 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, 2 का सम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 21 और 25 को प्लस करें 46 डिवाइडेड बाय 2 23, 26 और 30 को प्लस करें 56 डिवाइडेड बाय 2 28, 31 और 35 को प्लस करें 66 डिवाइडेड बाय 2 33, और 36 और 40 को प्लस करें 76 डिवाइडेड बाय 2 करें 38, 41 45 को प्लस करें 86 डिवाइडेड बाय 2 43, और 46 और 50 को प्लस करें डिवाइडेड बाय 2 96 बाय 2 तो 48 आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है, दो सम ऑफ टू वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 2। 2 का सम डिवाइडेड बाय 2 मतलब मिड होता है, दरमियान वाला पॉइंट तब आता है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया 46, 5 को 28 से किया तो हमारे पास क्या आया 8 5 टाइम 40 0 4 कैरी 5 2 टाइम 10 11 12 13 14 आ गया। 3 3 टाइम 9 3 3 टाइम 9 8 9 टाइम 72 7 कैरी 3 9 टाइम 27 27 में 7 प्लस करें हम 27 342 आता है, और ज़ीरो को अगर हम 43 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आएगा। 1 को हम 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर सुमेशन एफ ऑफ एक्स, ये जितने भी वैल्यूज़ आएंगे इन्हें सम करें तो 675 आएगा, और इधर से हम अगर सुमेशन ऑफ एफ करें तो 20 आएगा। 675 डिवाइडेड बाई 20 करें तो 33.75 आएगा, और पॉइंट के बाद 7 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा इसमें अप्रॉक्सीमेट टू 34। क्वेश्चन नंबर 5 में अब कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ग्रेड 7 के मैथ का टेस्ट हुआ है और ये बच्चों के मार्क्स हैं। हमने मीडियन भी मालूम करना है और मॉड भी मालूम करना है। मीडियन में सबसे पहले हमने चीज़ क्या देखी थी कि डाटा को अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 कितनी दफ़ा है 1 2 3, ये 3 दफ़ा 3 आ गया। 4 नहीं है, 5 है, 6 2 दफ़ा है वो आ गया, 8 हमारे पास 2 दफ़ा है वो आ गया, और 9 एक दफ़ा है 9 आ गया। अरेंज हो गया, ये हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब गिनेंगे कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 क्या होता है, इवन होता है। इवन के दो फार्मूला थे, n/2 और n/2 और +1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10, 10/2 आ गया। 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और इधर आएगा n/2, 10/2 5 + 1 6 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ तक हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे जो अरेंज डाटा किया है उधर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 5 है और सिक्स ऑब्जर्वेशन पे 6 है। ये तो बाय चांस ऐसे हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिफ्थ पे 5 ही और सिक्स पे 6 हो। डाटा कोई भी हो सकता है, बस आपने समझना है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपने जो अरेंज डाटा किया है उधर 5वें नंबर पे क्या नंबर है और इधर 6 नंबर पे क्या है। जो वो वैल्यू आती है, जैसे 5 पे 5 आई है और 6 पे 6 आई है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 5 और 6 11/2 तो 5.5, और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 आपके पास इस डाटा का क्या आएगा, मीडियन। मोड क्या होता है, जो डाटा अरेंज किया है उसी में देखें कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। तो 3 जो है वो 3 दफ़ा हो रहा है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो 3 इसका क्या आ जाएगा, मॉड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मीडियन मालूम करना है। 2 पार्ट्स दिए गए हैं और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। मीडियन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को अरेंज हमने करना है। डाटा को अरेंज कैसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर 5 है, फिर 6 वाली वैल्यू है, फिर 7 वाली है, फिर 8 वाली है और फिर 9 वाली। हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है। ऑड वाला फार्मूला एक ही था, n+1 और 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 n के नीचे भी है, 1 के नीचे, पूरी लाइन आएगी।
नंबर कितने हैं 5, 5 1 6 हो गया और डिवाइड बाय 2 करें 3। अब हमने देखना है थर्ड ऑब्जर्वेशन में, ये मीडियन में चीज़ याद रखनी है। इसमें ऑब्जर्वेशंस को भी देखना है कि जो अरेंज डाटा किया है उस ऑब्जर्वेशन पे कौन-सी वैल्यू है, वो आंसर होता है हमारा। थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3, अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पे क्या है 72, तो 72 हमारे पास क्या आ गया मीडियन, इसका आंसर। इसका बी पार्ट है 250, 675, 530, 810, 425, 590। अरेंज करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2 में है, फिर 3 में नहीं है, फिर 4 में है, 5 6, 5 में हमारे पास 2 हैं, 530 के बाद 590, फिर 6 आएगा और फिर 8 आएगा। अरेंज हो गया 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन के दो फार्मूला है, एक n/2 और एक n/2 और +1। 6/2 3, n/2 ये आ गया 2, 3 टाइम 3 + 1 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अब हमने जो डाटा अरेंज है उसमें 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन पे 530 आया और फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे 590 आया। इन दोनों नंबर्स को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 530 प्लस 590 1120 डिवाइडेड बाय 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 560। तो 560 इस डाटा का क्या आ गया, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मॉड क्या होता है कि वो नंबर जो ज़्यादा टाइम उस डाटा में आता है वो मॉड होता है। अब अगर पहले में देखें तो 3 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 3 एक दफ़ा है, 2 1 2 3 3 दफ़ा 2 है, 8 एक दफ़ा है, बाकी नंबर्स एक एक दफ़ा है। तो 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ज़्यादा टाइम दफ़ा आ रहा है, तो इसका हमारे पास एक्स मॉड क्या होगा, एक्स मॉड होगा 2। इसमें देखें 35, 42, 50, 32, 67, 72 और 63, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर वैल्यू यूनिक है। तो इसमें हमारे पास एक्स मॉड क्या आएगा, नो मोड, इसमें हमारे पास कोई मोड नहीं है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 12.4 वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है। मीन, मॉड और मीडियन मालूम किया है। एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। मीन का हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। मीडियन जब मालूम करते हैं, पहला उसका स्टेप होता है कि हमने अरेंज करना है, फिर हमने काउंट करना है। इवन है तो उसके 2 फार्मूले होते हैं, और अगर डाटा ऑड में आ रहा है तो उसका एक फार्मूला है। और मोड हमारे पास क्या होता है, मोड होता है कि जितनी दफ़ा एक नंबर रिपीट हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन मतलब, तो उसका वो क्या होता है, मोड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ जहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। थैंक यू।